हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुद्धा क्लास ऑफिशियल पर। दोस्तों, जनवरी नाइट के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा घंटा बीत गया। रात ने हवा के साथ मिलकर ठंड को बढ़ा दिया था। हल्कू दोनों घुटनों को छाती से कसकर चिपकाए बैठ गया और अपने सिर को उनके बीच छिपा लिया। लेकिन ठंड उतनी ही जोरों की थी। ऐसा लगा कि उसका सारा खून जम गया, जैसे उसकी नसों में खून की जगह बर्फ भरी हुई थी। वह आकाश को देखने के लिए पीछे झुका। कितनी और रात अभी भी बची थी। तारों का समूह आकाश में अभी आधा भी ऊपर नहीं पहुंचा था। जब तक वह ऊपर होता, संभवतः सुबह हो जाती। रात के अभी 3 घंटे भी नहीं बीते थे। हल्कू के खेत के कुछ ही दूर आम का एक बगीचा था। पत्ते गिरने लगे थे और बगीचे में उनके ढेर लगा दिए गए थे। हल्कू ने सोचा, यदि मैं जाऊं और पत्तों का एक गट्ठर ले आऊं, तो उनसे मैं आग जला सकता हूं और गर्म हो सकता हूं। यदि किसी ने मुझे पत्तों को गहरी रात में बटोरते हुए देखा तो वे सोचेंगे कि कोई भूत है। बेशक संभव है कि कोई जानवर मेरे खेत में छुपे इंतजार कर रहा हो, लेकिन मैं यहाँ अब और नहीं बैठ सकता। उसने नज़दीक के खेत से कुछ डंठल तोड़ा और उससे झाड़ू बनाया और गोबर के एक चमकते टुकड़े को उठाकर बगीचे की तरफ गया। जबड़ा उसे आते हुए देखता रहा और अपनी दुम हिलाता हुआ उसकी तरफ दौड़ पड़ा। हल्कू ने कहा, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता जबड़ा। साथ आओ, चलो बगीचे में चलते हैं और गर्म होने के लिए पत्तों को इकट्ठा करते हैं। जब हम गर्म हो जाएंगे तब हम लौट आएंगे और सो जाएंगे। रात अभी भी समाप्त होने से दूर है। जबड़ा सहमत हो भौंका। बगीचे की तरफ धीरे धीरे दौड़ने लगा। पेड़ों के नीचे बिल्कुल अंधेरा था और अंधेरे में तीखी हवा बह रही थी। पत्तों को बार बार जोरों से मारते हुए और ओस की बिंदुएं टहनियों से टपक रही थी। अचानक हवा का झोंका मेहंदी के खुशबू को उस तक ले आया। यह मेहंदी की खुशबू कहाँ से आ रही है जबड़ा? या तुम्हारी नाक कुछ इसी तरह की खुशबू नहीं दे सकती? जबड़ा को एक हड्डी कहीं से मिल गई थी और वह उसे चबा रहा था। हल्कू ने नीचे जमीन पर अपनी आग जलाई और पत्ते इकट्ठे करने लगा। उसके हाथ ठंड से जमे हुए थे। उसके पैर नंगे थे और सुन्न पड़ गए थे। उसने पत्तों का पहाड़ इकट्ठा कर लिया था और उनके आग जलाकर ठंड को दूर कर देगा। थोड़ी ही देर में बहुत सुंदर आग जल रही थी। लपटें ऊपर उछलकर टहनियों को चूम रही थी। चिलमिलाती रोशनी में बगीचे के विशाल पेड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्होंने गहरे अंधेरों को अपने सिर पर लादा हुआ हो। अंधेरे के इस सुखद सागर में आग की रोशनी एक विशाल नौका की तरह गिरती उछलती दिख रही थी। हल्कू आग के सामने बैठ गया और उसे गर्म करने दिया। कुछ देर बाद उसने अपनी शॉल उतार दी और उसे अपने पीछे रख लिया। तब वह दोनों पैरों को फैला लिया, जैसे वह ठंड को चुनौती दे रहा हो कि वह अपना जितना बुरा हो कर ले। सर्दी के बहुत बड़ी विजय प्राप्त करने से वह अपने जीत के गर्व को नहीं दबा सका। वह जबड़ा से बोला, चलो जबड़ा, अब तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? जबड़ा भौंका, जैसे वह कह रहा हो, अब मैं कैसे ठंड को महसूस कर सकता हूँ? हमें इस योजना के विषय में पहले सोचना चाहिए था, तब हमें इतनी ठंड नहीं लग रही होती। जबड़ा दुम हिलाने लगा। ठीक है, अब तुम क्या कहते हो?
हम आग के ऊपर कूद जाएं, देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। लेकिन तुम झुलस जाते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई दवा नहीं है। जबरा ने आग को डरकर देखा। हमें कल मुन्नी को नहीं बतानी चाहिए। उसके साथ ही वह ऊपर कूद गया और एक छलांग में ही आग को पार कर दिया। उसने अपने पैरों को झुलस लिया, लेकिन कोई परवाह नहीं की। जबरा आग के चारों तरफ दौड़ते हुए उसके पास आया। हल्कू बोला, इतना ही नहीं, आग के ऊपर होते हुए कूद जाओ। उसने फिर एक छलांग लगाई और दूसरी तरफ लौटकर आ गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।